अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है मोटिवेट योर एम्प्लॉइज़। इसका मुहावराती अगर हम तर्जुमा करें तो मैंने उसको रखा अपनी टीम को पूरा असर बनाएं। ठीक है ना। चले हम एक किस्सा सुनाते हैं, सच्चा किस्सा है। एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आप भी उस ग्रुप के नाम से वाकिफ़ है और उसके जो चेयरमैन हैं आप उनसे भी वाकिफ़ है। नाम बड़ा मशहूर है, उनकी बड़ी ज़बरदस्त कंपनीज़ है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मेरे सामने की बात है, एक दफ़ा उनके एक दोस्त ने पूछा कि भाई तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार है, इतने मुल्कों में फैला हुआ है, इतने शहरों में फैला हुआ है, तो तुम उसको कैसे कंट्रोल करते हो? तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं ऑटो पायलट पे लगा लेता हूँ। जहाज़ उड़ता है ना तो उस पर ऑटो पायलट एक उसकी टर्म है। तो उनके दोस्त ने कहा कि फिर कभी हादसा नहीं होता, कोई खौफ नहीं आता आपको कि उसका हादसा हो जाए? उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसका कभी खौफ नहीं आता, इसलिए कि मेरे जो एम्प्लॉइज़ हैं ना वो बड़े मोटिवेटेड हैं और वो कभी अपनी कंपनी को बंद नहीं होने देंगे। उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया तो मैं भी हैरान रह गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी कंपनी को बंद नहीं होने देंगे, उन्होंने कहा वो कभी अपनी कंपनी को बंद नहीं होने देंगे। और फिर देखें कैसा हुआ। उसके कुछ 6-7 साल के बाद उनकी एक फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में आग लग गई। रात का वक्त था और कुछ सी शिफ्ट चल रही थी, 12 बजे की बात है, और सी शिफ्ट में निस्बतन कम एम्प्लॉइज़ होते हैं। आग लग गई जनाब। तो जो एम्प्लॉइज़ थे ना, जिनके लिए उन्होंने क्लेम किया था कि बड़े मेरे मोटिवेटेड हैं, उन्होंने वो आग फायर ब्रिगेड के आने से पहले एक बहुत ख़तरनाक आग थी, बुझाई। चले ये भी कोई मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें जो ज़बरदस्त बात जो थी वो ये थी कि उस आग के दौरान में जो वेल्डिंग का सिलेंडर था उसके अंदर भी आग लगी हुई थी, ऊपर उसके आग लगी हुई थी। और लोग कह रहे थे कि अगर खुदा न खासा ये फट गया बड़ा सिलेंडर तो वे जितनी आग से तबाही हुई है तकरीबन इतनी ही बड़ी तबाही और हो जाएगी। तो जो इनके एम्प्लॉय थे उसमें से एक माशाल्लाह 6 फीट के बहुत सेहतमंद किस्म के, उन्होंने आग लगे हुए सिलेंडर को अपने बाजुओं में पकड़ा और दौड़ते हुए वो जो ना फैक्ट्री से बाहर ले गए। ये इतना बड़ा वाक़या है कि इस बात को भी तकरीबन समझ लें कोई 17-18 साल हो गए, लेकिन मुझे अभी तक याद है कि वाकई में उनकी बात, उनका क्लेम सही था कि मेरे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अपनी कंपनी को बंद नहीं होने देंगे। तो वो जो वहाँ पे अपना उन्होंने इस्तेमाल किया था तो वही हुआ कि लोगों ने अपनी फैक्ट्री को जलने नहीं दिया। जब फिर लोग मोटिवेट हो जाते हैं ना तो फिर अपनी जानें भी देते हैं, अपने माल भी खर्च करते हैं। सही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम मोटिवेशन को कैसे जो है वो पैदा करें। ठीक है ना। अच्छा, पहले तो हम ये देखते हैं मोटिवेशन है क्या। असल में मोटिवेशन जो है ना वो एक कैफियत का नाम है। वो जब कैफियत किसी एम्प्लॉय में या किसी में भी पैदा हो जाती है तो वो उसकी ख्वाहिश भी यही होती है और उसकी कोशिश भी यही होती है कि जो बेहतरीन सलाहियत इसके अंदर मौजूद है ना वो उनके मुताबिक काम करे। ठीक है ना। तो देखिए बेहतरीन सलाहियत सिलेंडर उठा के बाहर जाने वाले में जो थी उसने उसको इस्तेमाल किया। तो ये याद रखिएगा। तो मोटिवेशन इज़ वॉलंटरी इन्वॉल्वमेंट होती है। दिल से हम कोई काम करते हैं तो उसके अंदर खुद ब खुद आउटपुट और एफिशिएंसी पैदा हो जाती है। कैसे पैदा की जाती है जी, इसका सबसे बड़ा और ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा पॉइंट्स तो आपको खुद पता है। ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है जनाब उसका कि हम जो है उसकी रिकॉग्निशन करें, यानी उसके एम्प्लॉइज़ के कामों को सराहें। हम क्या करते हैं, मक्खी में 2 ख़राब चीज़ें होती हैं, एक अच्छी होती है और एक बुरी होती है। मक्खी की एक आदत होती है वो हमेशा मीठी और अच्छी चीज़ पे ही बैठती है, और एक आदत ये होती है कि उस अच्छी चीज़ों को छोड़ के आधी मक्खी ऐसी होती है वो बुरी चीज़ों पे, ज़ख्मों पे, गंद पे, नालियों पे, कचरे पे जाके बैठती हैं। हम भी बाज़ दफ़ा हमारे मोस्टली लोग क्या करते हैं, हम मक्खी की जो है वो दूसरी वाली आदत को अपनाते हैं। हम लोगों की कमज़ोरियाँ और कोताहियों पर नज़र रखते हैं। यानी अक्सर आप भी गाड़ी चलाते होंगे तो आप चाहते होंगे कि जिसने आपको ओवरटेक किया ना जाकर टक्कर मारे उसका झगड़ा और पिटे। सही है। तो हम क्या करते हैं, उनकी कमज़ोरियों को कर रहे होते हैं। हम जब हम मैनेजर, सुपरवाइज़र, बॉस होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समझाने को कह रहा हूँ, हम सास बन जाते हैं और हम चाहते हैं देखें बहू में क्या क्या ख़राबी है ताकि हम उसको पकड़ें। एक तो ये आदत को वजह क्या करें, उल्टा काम कर लें। आप लोगों की अच्छाइयाँ तलाश करना शुरू करते हैं कि तालियाँ बजवाएँ, आप इनामात देना शुरू करते हैं उनको। सही है। तलाश करें कि जहाँ उसने कोई अच्छा काम किया ताली बजाई, उसकी तारीफ़ की जनाब, उसको इनाम दिया। अच्छा, इसमें ये 3 किस्म के होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल, आप लोगों को इनामात दें, इंसेंटिव्स दें, कैश प्राइज़ दे दें। दूसरा है नॉन फाइनेंशियल, आप उनको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर, यूनिवर्सिटी है तो एम्प्लॉय ऑफ द सेमेस्टर हो सकता है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हो सकता है, कल्चर हो सकता है,
उसकी तस्वीर लगा दी, उससे केक कटवा दिया। इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं जो हम उसको बड़ा बना सकते हैं, जो नॉन फाइनेंशियल होते हैं। तीसरे होते हैं सेमी फाइनेंशियल। सेमी फाइनेंशियल वो होते हैं जिसमें एम्प्लॉय को पैसा बज़ाहिर तो नहीं मिल रहा होता, लेकिन उसका पैसा बच रहा होता है। ये भी टेक्निक बड़ी अच्छी है नफ्सियाती तौर के ऊपर। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग चाहते हैं उम्रा करना जाएँ, तो आपने उसको उम्रे का टिकट लेके दे दिया। बहुत किसी को आपने हम गाड़ियाँ दे रहे होते हैं, सही है, फ्यूल्स दे रहे होते हैं, मोबाइल दे रहे होते हैं, बैलेंस दे रहे होते हैं, तो वो अगर हम नहीं दें तो वो खुद ले, सही है, हम उम्रा नहीं कराएं तो वो खुद कराए। लेकिन ये क्या होता है, ये आपका जो है वो सेमी फाइनेंशियल होता है कि इसके अंदर एम्प्लॉय का पैसा बच जाता है, वो उम्रा कंपनी के खर्चे पे कर लेता है। तो हमारा पहला क्या होगा, रिकॉग्निशन हो गया, यानी कि हम उसकी तारीफ़ तलाश करें, उसकी तारीफ़ करें कि उसके कामों को सराहें। दूसरा जो है वो उसको आगे बढ़ने के मौके मिलें, यानी कि करियर पाथ उसके पास हो और उसका जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी हों। यानी फ़र्ज़ करें कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई लेक्चरर है तो उसे पता हो कि मुझे लेक्चरर बनने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, फिर मुझे प्रोफेसर बनना है, फिर आगे जनाब वो चेयरपर्सन की भी बन सकता हूँ, डीन भी बन सकता हूँ, मैं प्रो वाइस चांसलर भी बन सकता हूँ, वाइस चांसलर भी बन सकता हूँ। ये इसके सामने करियर पाथ होगा तो वो बहुत मोटिवेट होगा, सही है। असल में जब आप किसी को करियर पाथ देते हैं तो बुनियादी तौर पे आप उससे सॉफ्ट वादा करते हैं कि तुम अच्छा काम करो तो हम तुम्हारे लिए अच्छे रास्ते हैं, कहते सही है ना, अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छे रास्ते हैं। तो वो खुद कहता है मैं कहीं और जाके दोबारा से ज़ीरो से शुरू करूँ, इससे अच्छा इसी इदारे में काम नहीं करूँ जहाँ मैंने 10 साल काम कर लिया है, तो मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो ये देखें मेरे लिए तो रास्ता खुला हुआ है। तो आप देखें इस तरह ही माशाल्लाह से रहता है। तीसरे उसको इख्तियारात दें। हम करते क्या हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ जाएं और जनाब वो उस चौक के ऊपर जो ना वो ट्रैफिक जो ना वो जैम है उसको आप क्लियर कराएं। इख्तियारात मैंने आपको दे नहीं, ना तो आपके हाथ में छड़ी है मारे नहीं किसी को, ना ही आप चालान कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताएं लोग आपसे डरेंगे क्यों? आप में और मुझ में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। लिहाजा होना चाहिए कि हमारे हाथ में एक तराजू होना चाहिए। उस तराजू के अंदर जो है ना, एक पलड़े के अंदर जितनी हमने जिम्मेदारियाँ किसी को दे रखी है इदारे के अंदर, उतने ही इख्तियारात दें। जब जिम्मेदारियाँ और इख्तियारात का तवाज़ुन होगा तो वो अपनी ज़िम्मेदारियों को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना परफॉर्म कर सकेगा और उसकी अचीवमेंट्स होंगी। अदरवाइज़ तो ऐसे ही है कि जैसे आप मुझे बंदूक दे दें और कहें कि जाकर दुश्मन से लड़ो, कारतूस तो दिए ही नहीं आपने। तो इख्तियारात जो है ना वो बुनियादी तौर पे आपने ज़िम्मेदारी मेरी बढ़ा दी कि बंदूक लेके बैठा हूँ ताकि दुश्मन मुझे ही मारे, लेकिन आपने उसके अगेंस्ट में कारतूस नहीं दी, तो आपने मुझे अथॉरिटीज़ नहीं दी हैं। चौथा है जॉब सिक्योरिटी और सेटिस्फेक्शन, सही है ना। देखिए अगर मैं खुद, अब आप देखें ना जो लोग बेचारे बहुत बूढ़े होते हैं, जिनकी उम्रें बढ़ जाती हैं और डॉक्टर कहते हैं ये इतने महीनों के इतने दिनों के मेहमान हैं, उनके अंदर उमंग ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से जब जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, आपको रोज़ाना ख़तरा है, ठीक है ना। उनको जैसे रोज़ाना ख़तरा होता है कि आज अल्लाह ताला ने मुझे वापस बुलाया, आज कुदरत ने जो है मेरे साथ जो है ना मेरा आखिरी दिन होगा, तो हर वक्त फिर उनके अंदर उमंग ख़त्म नहीं, जब नहीं होती है तो वो आगे बढ़ते भी नहीं है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, वो उस दिन का वो भुगता रहे होते हैं खाली। आप क्या करें, लोगों के अंदर उमंग पैदा करवाएँ। तो आप जब उन्हें कहें कि भाई जब तक तुम अच्छा काम कर रहे हो, जब तक तुम अच्छा काम कर रहे हो उस वक्त तक जो है ना वो आपके लिए ये कंपनी आपकी है, सही है। इससे क्या होगा कि वो कंपनी में अच्छे तरीके से काम करेगा, उसका माहौल, उसके दोस्त, उसका ऑफिस, कंपनी, सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा और अपनी उम्र, अपना वक्त, अपनी जवानी वो कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। अगला जो पॉइंट है हमारा पांचवा, वो है सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स या बॉसेस के साथ अच्छे ताल्लुकात होना। ये भी बड़े खैर की बात होती है। हम कहते हैं सुहागन वही जो पी अमन भाई, सही है। तो आपका जो बॉस होता है ना वो आपका समझ लें वो उसको आपने खुश करना है। ज़रूरी नहीं है बॉस आपकी अच्छी परफॉर्मेंस पे ही खुश हो, परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करने पे भी खुश हो सकता है। हो सकता है कि हम कंपनी के लिए कुछ चीज़ कर रहे हो और उसकी ज़रूरत कुछ और हो, तो आप देखेंगे अगर आपके दरमियान में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप ये देखेंगे बॉस पॉलिसी में रहते हुए कौन से आपसे चीज़ों को तवक्का कर रहा होता है, उस हिसाब से सारे काम कर रहे हैं, वो भी खुश होगा क्योंकि आपकी इनपुट उसकी आउटपुट है, सही है ना। आपकी जो इनपुट है उसी से तो वो सारे काम कर रहे हैं। अगर आप सेल्स फोर्स में हैं और आपने फ़र्ज़ करें पंजाब रीजन के अंदर अपने टारगेट पूरे कर लिए तो उसका तो 60% जो ना टारगेट पूरा हो गया, तो वो देखें कि उसकी ज़रूरत क्या है, तो जो उसकी ज़रूरत है उसको पूरा करें। छठा पॉइंट है हमारा, अच्छा ये सारे पॉइंट को ये नहीं कि 6 पॉइंट है, पॉइंट तो आपको 60 मिल जाएंगे इसके अंदर, मगर 6 वो हैं जो मेजर हैं। जो मैंने आपको किस्सा सुनाया था ना आग लगने वाला, उस समय जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं मैंने वहाँ पे बाकायदा स्टडी करके फिर वो पॉइंट्स निकाले हैं। तो 6 पॉइंट्स जो ना ये समझे एसेंस हैं, बाकी सारी चीज़ों का, बाकी सारी चीज़ें इसी में से निकलती है। छठा है तनख्वाह व मराद।
ये नहीं कि बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं उसकी तनख्वाह कम है या उसके मराद कम है। दो असल में क्या होता है कि हम सिर्फ टेक होम की बात नहीं होती है। हर एम्प्लॉई अपने आप को ये देखता है कि टेक होम और सहूलत जो है वो पैकेज कहलाता है, सही है। तो उसका पैकेज क्या बन रहा है, हो सकता है उसको घर मिल रहा हो, गाड़ी मिल रही हो, स्टेटस मिल रहा हो। तो बुनियादी पर 3 चीज़ें होती हैं, या तो उसको जो ना वो समझे सैलरी होती है, पैसे होते हैं जहाँ मनी कहते हैं, देन अथॉरिटीज़ होती है और तीसरा स्टेटस होता है। चौथी जो चीज़ें उनका वेटेज कम है। ये 3 चीज़ें देख के लोग किसी भी इदारे में अप्लाई करते हैं, रिटेन करते हैं, सही है ना, और ग्रो करते हैं। इन चीज़ों को देखिएगा। तो असल में जब हम 5 चीज़ें अगर आपकी हैं, छठी नहीं होगी तो घोड़ा जो है अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो फिर खाएगा क्या, तो उसने घर क्या लेके जाना है आखिर। तो ये याद रखें उसका पे और पैकेज जो है वो बेहतरीन होना चाहिए, ताकि वो इज़्ज़त के साथ और स्टेटस के साथ जो स्टेटस को आपने दिया है, चाहे वो आपकी कंपनी में सेल्स ऑफिसर है या जनरल मैनेजर है, वो लेक्चरर है या प्रो वाइस चांसलर है, उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो इस पे जो है ना ये 6 पॉइंट्स हैं, इनको आप जो ना ज़रूर पक्का याद कर लें, ठीक है ना। याद रखिएगा जो बुरे मुलाजमीन है ना, जो बुरे मुलाजमीन उनका कंपनी में रहना और अच्छे मुलाजमीन का कंपनी को छोड़ के चले जाना, ये दोनों कंपनी की बदकिस्मती होती है। तो मैं पहले वाले पे तो अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन अच्छे जो मुलाजमीन हैं आपको उनको रिटेन करना आपकी ज़िम्मेदारी है। और अच्छे इदारे जो है वो गोल्डन की जो स्कीम है उसके हिसाब से ये 6 पॉइंट्स पे अमल कराते हैं, उनको पैकेज देते हैं। कभी कभी तो इदारे जो ना वो उनको डेवलपमेंट के लिए, तालीम के लिए पैसे देते हैं, कभी बाहर भेजते हैं, कभी मकान का लोन दे देते हैं। अब अगर आपका एम्प्लॉई अच्छा है, आपने उसको मकान के लिए लोन दे दिया और उससे 10 साल तक उसने इंस्टॉलमेंट दे दी है, वो आपने लिख लिया, बंद है हुआ है वो, तो 10 साल तक वो अच्छा एम्प्लॉई कहीं नहीं जा रहा ना, सही ना। तो ये जापान में गोल्डन की के नाम से ये जाना जाता है कि हम क्या करते हैं, उसकी टांग बांध देते हैं एम्प्लॉय की, और वो अपनी ज़िंदगी 25 साल 15 साल जो है वो इदारे में बेहतरीन देता है, और ठीक है ना। तो जितनी उसको सहूलतें मिलेगी वो रहेगा, अगर उसको यकीन हो जाए कि उसकी औलाद भी यहीं पे अप्लाई होगी, ठीक है। बहुत सारे आप देखें टेक्सटाइल ग्रुप्स वाले जो है ना वो अमूमन देखें तो वहाँ 3री 4थी नस्लें जो ना वो उसमें काम करी, वो इसी ग्रुप पे काम, वो इसी पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। तो आपका इदारा जो ना होगा, क्योंकि याद रखें जो असल एसेट्स से दुनिया में देखे जाते हैं वो आपके एम्प्लॉइज़ हैं। अब तो लोग आके पूछते हैं कि आपके एम्प्लॉइज़ की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल्स क्या है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अब जो है मोटिवेट योर एम्प्लॉइज़ जो है अच्छी तरह और अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये तमाम अपने कोशिश करें आप लोग अपने बॉसेस को, अपने साथ वालों को जो है वो भेजें, ताकि जो है ना, और साथ काम करने वालों को भेजें, ताकि लोगों के अंदर इसका शऊर इदराक और बढ़े पहले, ठीक है ना, कि एम्प्लॉइज़ की मोटिवेशन जो है वो कितनी अहम होती है, ठीक है ना। अपना उस चैनल का ख्याल रखें, ठीक है ना। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।